हार मानने से हार होती है और ठान लेने से जीत होती है। आप सभी लोगों का क्वेश्चन था कि मैथ से नहीं बन रही है, बहुत प्रॉब्लम जा रही है, क्या करें क्या ना करें। देखो, करना तो सभी चीज़ है। अगर नंबर थोड़े बढ़ के चाहिए या चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को ना छोड़ें। वो बात की बात थी जो मैंने वीडियो अलग बनाए थे कि आप इतने सब्जेक्ट कर लीजिए। अगर आप मैथ्स के 10 नंबर भी छोड़ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में क्या कट ऑफ की बात है तो हाई लेवल का जाएगा, हल्के में बिल्कुल ना लें। किसी का कट ऑफ मत देखें कि कम से कम कट ऑफ जाएगा। ये आप ही देख रहे हैं कि कम सीटें हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो कुछ मैथ्स की क्वेश्चन है जो जैसे आप ज़्यादा हाई लेवल के नहीं करना चाहते तो चलो ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इजी हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, अपना परसेंटेज है, और ट्रेंड वगैरह के क्वेश्चन कर लीजिए। और इसमें क्या है, टाइम एंड वर्क का कर लीजिए। मतलब कुछ इजी इजी टॉपिक हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है। तो कुछ ये 8 से 10 पॉइंट हैं, तो मतलब आप इन्हें कर लीजिए। और इसके आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा हाई लेवल का मैथ्स भी नहीं पूछेंगे। तो आप इनका 20 से 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कर लीजिए। इनमें से आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे और अपने नंबर अचीव कर पाएंगे। ये टॉपिक ज़्यादा टफ भी नहीं रहते और करते करते प्रैक्टिस में आ जाते हैं और ये इजी लगने लगते हैं। तो आप थोड़ा, अभी भी 1 महीना है, अगर आप पर डे 1 से 2 घंटे अगर मैथ्स में इन 4-5 टॉपिक पे दे रहे हैं तो इजीली आप मैथ्स कर सकते हैं और नंबर कहीं ना कहीं आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैथ्स के जो मैंने टॉपिक बताए हैं आप इनको कर लीजिए। और इनके ज़्यादा एक एक चैप्टर से, मतलब एक टॉपिक से आप 20 से 25 क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे आप परसेंटेज का या वर्क एंड टाइम का, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, जैसे ट्रेंड वगैरह का, इनमें से एक आध तो पूछेंगे ही। तो आप 20 से 25 जहाँ तक हो सके, देखो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पर जिसका मैथ्स में मन नहीं लग रहा है तो वो कम से कम इतना कर सकता है। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन ना करें कि मतलब 2-3 पेज में ही आप करते रहें। आप ये छोटे से छोटे, मतलब क्या है कि ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कम ही समय वाले पूछेंगे और बहुत इजी पूछेंगे। बस ये है कि वो ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए, वो मेथड समझ में आनी चाहिए और उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि मैथ्स रीजनिंग समय खींचती है और इसलिए वो कभी कभी शॉर्ट वाले क्वेश्चन को भी मतलब ऐसा दे देते हैं कि सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर आप बार बार करते हैं, वो ट्रिक आपको पता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स कोई ज़्यादा टफ नहीं होती, हो जाता है थोड़ा बहुत, गलती सबसे होता है। पर मैथ्स में सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट देगा। और नोट्स अगर आपने नहीं बनाए तो कुछ इजी टाइप की बुक देख लीजिए जिसमें बेसिक के वाले क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, तो वो इजी आप कर सकते हैं। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, आप पुराने पेपर देख लीजिए, ज़्यादा एसआई लेवल के नहीं पूछते, एनटीपीसी लेवल के नहीं पूछते। बस थोड़ा अपने महिला सुपरवाइज़र में क्या रहता है, सिर्फ वो आपका नॉलेज देखते कि आप कितना स्पीडली कर सकते हैं, क्या स्पीड है आपकी, आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए अभी काफ़ी समय है, अपना 1 महीना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं या डेली 10 से 12 क्वेश्चन लगाते हैं हर एक चैप्टर का या जैसा भी है, तो नंबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो, हर चीज़ को लेके चलेंगे जब भी जाके नंबर अच्छे ग्रो करेंगे। आप यूनिट 2 में से अगर मैथ्स रीजनिंग को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो मैथ्स रीजनिंग कर रहा है वो मतलब एक सीट ले जाएगा, क्योंकि वो सब चीज़ कर रहा है। अगर आप मैथ्स को लेके पीछे होंगे तो आपके जैसे कई बैठे हैं जो हर चीज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपसे बन पड़ रही है मैथ्स में, जो इजी टॉपिक हैं वो करिए। मेरे साथ भी ऐसा ही है, कई चीज़ें नहीं बनती पर बार बार प्रैक्टिस करती हूँ तो आ जाती हैं वो चीज़ें। अब फिर आ रही हैं नहीं आ रही हैं पेपर में तो वो एक बात है। पर अब मैं अभी मैथ्स भी करती हूँ, मैं पर डे कर रही हूँ जितना भी मेरे पास नोट्स वगैरह हैं। और जो चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ चैनल है जो मैंने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं, जैसे ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन है जो ट्रिक के साथ बहुत अच्छा बताते हैं और समझ में भी आ जाता है। मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट की कभी मैथ्स की कोचिंग अटेम्प्ट नहीं की है, कोर्स तो मैंने लिया है, पर जो मुझे इजी लगी है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन की, या मेरे पास सुमित्रा की बुक है तो मैं उसी से मैथ्स करती हूँ। अग्रवाल की में भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देते तो वो मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बायोलॉजी से हूँ। तो जो चीज़ें मुझे इजी लगती हैं तो वो चीज़ें मैं अपने हिसाब से नोट्स बना लेती हूँ। और सुमित्रा की बुक से बहुत अच्छे दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जो इजी इजी टॉपिक है उनको तो करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रैक्टिस होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आपकी अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस करिए, मैथ्स अच्छी होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट है, परसेंटेज है, ट्रेंड वाले क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है, और इसमें टाइम एंड वर्क करके है, और अपना एवरेज वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये इजी इजी टॉपिक हैं, आप कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं
आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादा अंदर मत जाइए कि जैसे आपको बीजगणित करना है, द्वि समीकरण करना है या मिश्रण करना है। जो ईजी टॉपिक हैं इतने जो मैंने बताए हैं वो कर लीजिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अपना टाइम एंड वर्क भी करते आ रहे हैं, तो ये आप करेंगे तो ज़्यादा नहीं तो आप 20 से 25-30 क्वेश्चन करिए, कुछ ना कुछ आएगा। और वो प्रैक्टिस में रखिए, आप पर डे उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए जितना आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स में जितना कर रहे हैं। और मैथ्स से हमेशा याद करके नहीं होती, उसे आप जितना पेन कॉपी या जिससे भी स्लेट से आप करेंगे, जितना आप उसे लिख लिख कर करेंगे या ट्रिक से जैसे भी आपको करना है, जब भी जाके वो बन पाएगी। तो इस प्रकार आप मैथ्स कर सकते हैं।